students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about the textual questions of chapter 8, that is called In the Knot by Tom Morris from your book Dear to All the Muses, class +2 in the subject of elective English. तो चलिए करते हैं इसके textual questions. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट डू द इटैलिसाइज्ड वर्ड स्टैंड फॉर इन द फॉलोइंग. तो ये जो सेंटेंस दिया है इसमें इटैलिसाइज्ड वर्ड जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है हमें ये बताना है. ओनली द विलेज वीमेन इन देयर ऑक्रे मीन्स अ पेल ब्राउनिश येलो कलर और रेड हेड क्लॉथ या फिर लाल रंग का जो सिर पे ढकने वाला कपड़ा था एंड स्कर्ट स्टीपल्ड इट विद कलर. ठीक है, तो यहाँ पे जो इट है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है. इट स्टैंड्स फॉर द लैंडस्केप. कि इस सेंटेंस में कि जो विलेज वीमेन थी वो अपने जो गेरुआ रंग में के कपड़े में या फिर जो रेड कलर के कपड़े में जो उन्होंने सिर पे ढका हुआ था और स्कर्ट थी वो इस पे धारीदार कलर जो थे वो बना रही थी. तो इट स्टैंड्स फॉर द लैंडस्केप. ठीक है, क्योंकि वो अपने अलग अलग जो कलर्स उन्होंने पहने हुए थे तो वो जब जा रही थी तो ऐसा लगता था कि जैसे इन्होंने कलर से उस लैंडस्केप को जो स्टेपल किया हुआ है. राइट. नेक्स्ट, द लिडलेस आईज येलो आई ऑफ द समर पॉइज्ड ओवर हेड. ठीक है, लिडलेस येलो आई ऑफ समर किसको बोला है इन्होंने बोला है हॉट समर सन को. ठीक है, कि जो सूरज था उसने अपने जो प्रचंड आँखें थी वो खोल रखी थी. टू द नॉर्थ देयर इज़ नन एट ऑल. अब नन मीन्स क्या हो गया, वाटर. क्योंकि जो लोग थे वो एमिग्रेट हो रहे थे एक जगह से दूसरी जगह. क्योंकि वो पानी की तलाश में, ऐसी जगह की तलाश में जहाँ पे उनके एनिमल्स को खाने के लिए कुछ मिले, कुछ चारा मिले, ग्रीनरी हो, तो वो वहाँ एमिग्रेट हो रहे थे. तो यहाँ पे जो नन है इसका मतलब है वाटर. क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा उन लोगों को तो वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते थे. नेक्स्ट है इट बिकेम मोर रियल एज आई नियर्ड इट. तो इट जो है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया गया है कि ये और भी वास्तविक होता जा रहा था जैसे जैसे मैं इसके पास जाता जा रहा था. ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर द थार डेजर्ट. क्योंकि जो राइटर था वो थार डेजर्ट को देखना चाहता था. अब लिटलेस येलो आई ऑफ समर हो गया हॉट समर सन. और उसके बाद नन जो हो गया वो वर्ड स्टैंड कर गया वाटर के लिए. और जो इट वर्ड है इन द अबव सेंटेंस दैट इज इट बिकेम मोर रियल एज आई नियर्ड इट. तो क्या वास्तविक होता जा रहा था जैसे जैसे लेखक इसके पास जाता जा रहा था. तो वो था डेजर्ट था. इट क्राउच्ड देयर लाइक अ लायन. जैसे लायन बैठता है वो थोड़ा बेंड होता है. एंड वॉज द कलर ऑफ द वन. अब यहाँ पे वन जो है इटैलिसाइज्ड वर्ड है. ठीक है, इट रिपल्ड. तो कहते इसमें ऐसे लग रही थी जैसे कुछ धारियाँ सी बनी हुई थी. इट मीन्स द डेजर्ट एंड वन स्टैंड्स फॉर द लायन. ठीक है, जैसे लायन होता है उसके बॉडी में कुछ धारियाँ सी होती हैं. तो इसी तरह से कहते कि जो डेजर्ट था, अब क्योंकि वहाँ पे जो तूफ़ान जो रेतीले तूफ़ान आते थे और उसकी वजह से वहाँ पे आप जब रेगिस्तान का अगर कोई पिक भी देखोगे या आप खुद जाओगे वहाँ पे तो आपको लगेगा जैसे वहाँ पे मिट्टी की कुछ धारियाँ सी पड़ी हुई हैं. तो ऐसे लग रहा था जैसे लायन जो है, ठीक है, वो वहाँ पे बेंड होके बैठा हुआ है. और जब वो हिलता, जब वो चलता है तो वो जो धारियाँ हैं वो क्या करती हैं, लहलहाती हैं. तो इसी तरह से वो उसकी तुलना जो है रेगिस्तान के लायन के साथ की गई है. ठीक है जी. For the next 12 hours it scalded down at the sand. Scalded means होता है कि इसकी यहाँ पे सूरज के लिए जो है इस्तेमाल किया गया है. ठीक है, तो सूरज जो अपनी प्रचंड आँखें हैं वो उस रेगिस्तान की तरफ उसने की हुई हैं. यानी कि उसकी तपिश जो है वो रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है. इट स्टैंड्स फॉर द सन द फेरोसियस आई ऑफ समर. ठीक है, अब इट किसके लिए इस्तेमाल हो गया यहाँ पे, रेगिस्तान में किस चीज़ की वजह से गर्मी है, सूरज की वजह से.
ठीक है। तो इस सूरज ने अपनी जो आँखें हैं वो किस पे जो है वो डाल रखे हैं, सैंड पर, ठीक है, उस रेगिस्तान पर, उस डेजर्ट पर जहाँ पे कि लेखक गया था। और वो डेजर्ट कौन सा था? थार डेजर्ट। तो आई रिपीट, फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स इट्स कोल्डर डाउन एट द सैंड। पैरा नंबर 5 आप बुक में से पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली लाइन आएगी। तो इसमें जो इट वर्ड है वो किसके लिए स्टैंड करता है? सन के लिए। कौन स्कॉल डाउन कर रहा है? वो सूरज, ठीक है। फेरोसियस आई क्यों बोला है? क्योंकि उसकी जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा है सूरज की। और सैंड जो होती है आपको पता होगा कि वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो 12 घंटे के लिए वो उस जो रेगिस्तान है उसकी रेत को गर्म कर देता है सूरज, और वहाँ तपिश बढ़ जाती है। ईच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर, फ्यू स्टिल कंटेन्ड लाइफ। ईच वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द अदर। अब क्या है, हम बात कर रहे हैं कि रेगिस्तान है, पानी की कमी हो जाती है, लोग एक जगह से दूसरी जगह एमिग्रेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईच वर्ड है वो स्टैंड किया है विलेज के लिए, क्योंकि एक विलेज, पूरा का पूरा विलेज जो है उसके लोग जो हैं वो एमिग्रेट हो जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन कुछ एक विलेजेस हैं जहाँ पे लोग जो हैं उस तपिश से जो है फाइट करते हैं, उस गर्मी से फाइट करते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर जो वहाँ पे हो गया है उसमें वो जीना पसंद करते हैं रादर देन कि वो उस जगह को छोड़ें। तो कुछ एक थे वहाँ पे विलेजेस, ठीक है, और कुछ एक विलेजेस जो थे बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। एक है ईच, ईच स्टैंड फॉर द विलेज, एंड फ्यू, few means a few villages, right? Each was isolated from the other, कि हर एक जो आइसोलेशन का मतलब होता है लोनलीनेस, ठीक है, आइसोलेट हो जाना, सुनसान जगह होना या अलग हो जाना। Each was isolated from the other, few still contained life. Contained life means कि कुछ एक ऐसे विलेज थे जहाँ पे अभी भी लोग रह रहे थे, या कुछ जो एनिमल्स थे वहाँ पे रह गए थे। नेक्स्ट है द विलेजेस वर impermanent and even Jaisalmer with its temples and tombs and forts, a hushed island of stone in the endless tawny waves of sand, seemed locked in a dream of defeat. अब पैरा नंबर 7 जो है अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो उसमें ये लाइन आती है, कहते कि जो विलेजर्स थे वो इम्परमानेंट थे, परमानेंटली वहाँ नहीं रह रहे थे। अभी हमने बात की कि जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पूरे के पूरे विलेज के एमिग्रेट हो जाते थे। वाई? बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, रेनफॉल नहीं होता था, पानी की कमी हो जाती थी, सूखा पड़ने की भी संभावनाएं रहती थी। तो लोग जो थे वो अपने पशुओं को बचाने के लिए, खुद बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और जैसलमेर जहाँ पर कि बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी कब्रें बनी हुई हैं, बहुत सारे किले हैं, वो एक मतलब हश्ड आइलैंड ऑफ स्टोन इन द एंडलेस टाउनी वेव्स ऑफ सैंड। वो ऐसे लग रहा था जैसे उस रेगिस्तान में एक शांत सा आइलैंड है जो कि स्टोन का बना हुआ है, ठीक है। और जहाँ पर कि सैंड जो है, जो रेत है, उसकी तेज लहरें जो हैं वो वहाँ पे रहती हैं। सीम्ड लॉक्ड इन अ ड्रीम ऑफ डिफीट, ऐसे लगता था कि जैसे हारे हुए सपने की तरह था, उसमें वो बन गया था। अ हश्ड आइलैंड ऑफ स्टोन इन द एंडलेस टॉनी वेव्स ऑफ सैंड स्टैंड्स फॉर जैसलमेर। तो जैसलमेर का ये दृश्य दिखाया गया है कि वहाँ पे बहुत सारे, जैसलमेर देखो यहाँ पे नाम दिया है जैसलमेर, विद इट्स टेम्पल्स एंड टॉम्स एंड फोर्ट्स, अ हश्ड आइलैंड ऑफ स्टोन इन द एंडलेस टॉनी वेव्स। अब यहाँ पे जो है इटैलिसाइज्ड वर्ड कौन से हैं? अ हश्ड आइलैंड ऑफ स्टोन इन द एंडलेस टॉनी वेव्स ऑफ सैंड। तो यहाँ पे सीधे तौर पे लिखा हुआ है जैसलमेर। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ हुए हैं वर्ड्स? जैसलमेर के लिए, राइट। इट बिलोंग्ड वेयर इट वॉज अ डेजर्ट पैट्रियर्क। अ डेजर्ट पैट्रियर्क जो वर्ड है पैरा नंबर 8 में, वो किसके लिए यूज़ किया गया है? ये वल्चर के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि लोग जो थे जो थोड़े बहुत रह जाते थे तो ऑलमोस्ट यही संभावना होती थी कि सूखा पड़ने की वजह से या पानी की कमी की वजह से
ऊपर हमने बात की कि कुछ एक वहाँ पे विलेज बचे हुए थे, वहाँ पे लोग रह रहे थे, ठीक है, लेकिन सूखे की वजह से वो मर जाते थे। और उन जब लेखक ने इस पाठ को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें लिखा भी है कि कहीं कहीं पे पिंजर पड़े हुए उसे दिखाई दिए थे। तो वहाँ से पता लगता है कि उस सूखे की वजह से एनिमल्स जो थे वो मर गए थे और कुछ एक लोग भी मर गए थे। तो वहाँ पे गीदड़ जो थे वही मंडरा रहे थे, ठीक है। द चेंजिंग वेदर बेक्ड द सरस्वती ड्राई। चेंजिंग वेदर मतलब जब गर्मी का मौसम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा सूरज तेज हो जाता है और रेत बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। कहते उसने सरस्वती नाम की नदी को ड्राई कर दिया था। ये माना जाता है कि वहाँ पे सरस्वती नाम की नदी जो थी वो बहती थी, लेकिन गर्मी की वजह से और सूखे की वजह से दैट टर्न द प्रॉस्पेरस प्लेन टू अ डेजर्ट। अब जहाँ पे सरस्वती थी, जो भी नदियाँ होती हैं उनके पास का इलाका क्या होता है, वहाँ के पास का मैदानी इलाका होता है वो बहुत ही हरियाली से हरा भरा होता है, इसलिए यहाँ पे प्रॉस्पेरस प्लेन बोला है। उसको उसने किसमें चेंज कर दिया था, डेजर्ट में। देन चेंजिंग वेदर बेक्ड द सरस्वती ड्राई, कि सरस्वती जो थी वो ड्राई हो गई थी गर्मी की वजह से, ठीक है। और वहाँ का जो खुशहाल मैदानी इलाका था वो क्या बन गया था, वो रेगिस्तान बन गया था। एंड डेडिकेटेड इच टू द बार्ड आयरनिक वल्चर। और वहाँ पे अब क्या थे, उस रेगिस्तान में क्या थे, ठीक है, वल्चर थे। अब यहाँ पे इट वर्ड जो है वो इटैलिसाइज्ड है, तो इट रेफर्स टू डेजर्ट, राइट। नेक्स्ट है इफ़ इट फेल्स एज इट यूजली डज। अब फेल क्या होती है, बारिश, ठीक है। अगर बारिश आती है तो ठीक रहता है, अगर बारिश आने में असफल रहती है, मतलब बारिश नहीं आती है, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे सूखा पड़ने की संभावना होती है, लोग एमिग्रेट होना शुरू कर देते हैं। इफ़ इट फेल्स एज इट यूजली डज एंड द वेल्स आर ड्राई, राइट। तो यहाँ पे जो इट है वो स्टैंड करता है रेनफॉल के लिए। इफ़ इट फेल्स, तो क्या फेल होती है, इट मीन्स रेनफॉल, है ना। इट यूजली डज रेफर्स टू इट्स फेलियर, कि यूजुअली अक्सर रेगिस्तान जो इलाका होता है वहाँ पे बारिश कम होती है, ये आपने एसएसटी में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डज हो गया वो फेलियर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इट जो है वो रेनफॉल के लिए इस्तेमाल हुआ है। इफ़ देयर इज़ नो सोर्स नियर बाई दे एमिग्रेट इन सर्च ऑफ वन। अगर वहाँ पे कोई सोर्स नहीं होता, किस चीज़ का सोर्स, बच्चे मैं बार बार बात कर रही हूँ कि पानी की स्केर्सिटी की वजह से रेनफॉल नहीं होता है, उसकी वजह से पानी की स्केर्सिटी और भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। नदियाँ सूख जाती हैं गर्मी की वजह से, तो फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इन सर्च ऑफ वन, वन मीन्स अब किसकी कमी की वजह से वो जा रहे हैं, पानी की वजह से, तो सोर्स ऑफ वाटर हो गया। और स्टे ओन टू फाइट इट आउट, या फिर कुछ एक लोग कहते हैं कि हम तो यहीं पे रहेंगे जैसे मर्जी हालात हों। तो दे स्टैंड फॉर पीपल, राइट, एंड वन स्टैंड फॉर द सोर्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है जी, but the barrens of the Western Thar comprise some 20 million acres, and the construction of canals to feed them is an immense and expensive tank. ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि लेखक आगे बोलते हैं, कहते कि जो बंजर भूमि है वेस्टर्न थार की वो कितनी ज़्यादा है, 20 मिलियन एकर्स, राइट। तो इतना बड़ा ज़मीन के लिए कैनाल्स खोदना जो था वो बहुत ही बड़ा काम था और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी था, खर्चीला भी था। तो देम रेफर्स टू बैरन्स ऑफ द वेस्टर्न थार, राइट। कैनाल्स टू फीड दैम, बच्चे मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, बट द बैरन्स ऑफ द वेस्टर्न थार, बैरन्स बंजर भूमि होगी वेस्टर्न थार की, कंप्राइजेस सम 20 मिलियन एकर्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स टू फीड दैम, राइट। तो देम क्या हो गया, देम रेफर्स टू द बैरन्स ऑफ द वेस्टर्न थार। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इतना ही करवा रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बट इफ़ यू आर वॉचिंग माई चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट. Thanks for watching this video. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.